अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक सहेल गोइंदी। आज मैं बात करूंगा अर्तुगरुल गाजी ड्रामा जो पाकिस्तान टेलीविज़न दिखा रहा है डब करके। इस पर पाकिस्तान के एक बड़े अदाकार जनाब शान शाहिद साहब का एक गुफ्तगू छपी है जो डेली डॉन में है। उसने मुझे बड़ा हौसला दिया कि इस कौम के अभी हीरोज़ हैं, फ़िल्मी हीरोज़ भी और अवामी तारीख़ के हीरोज़ भी। उन्होंने ये कहा है और मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि ड्रामा दिखाने पर एतराज़ नहीं है, ड्रामे की प्रोडक्शन शानदार है। मामला यह है कि सरकारी टेलीविज़न जो महीने का टैक्स लगाता है हमारे बिजली के बिलों में भी बगैर कहे हमारे पूछे अरबों रुपया लेता है आवाम से, 22 करोड़ लोगों से, वो इस काबिल भी नहीं रहा कि अपना ड्रामा बनाया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म साहब अब क्या फ़ख्र लिए बैठे हैं कि पहले हम हॉलीवुड दिखाते थे, फिर हम बॉलीवुड दिखाते थे, अब हम इस्तांबुल दिखाएंगे। कोई हर्ज नहीं है आपके दिखाने पर। मामला यह है कि एक तरफ कहते हैं कि आप हमारी, यही शान का मौक़िफ़ है कि हमारी मईशत कमज़ोर है, बरामदात कमज़ोर हैं और डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दूसरी तरफ आप कल्चरल इंपोर्ट्स कर रहे हैं, आप ड्रामा इंपोर्ट कर रहे हैं। ये दो चीज़ों की अक्कासी है ये हुकूमत की पॉलिसी। नंबर 1 कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप एक ड्रामा भी प्रोड्यूस करें, और इसके बाद अभी आपने यूनुस एमरे पे ड्रामा लाना है। आपका ये क्या फ़ख्र है, इसमें आपकी क्या अचीवमेंट है? डब करवाया और चला दिया। और ये जो पीटीवी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना 2003-4 से, ये वही एमडी आते जाते हैं, वही चेयरमैन है। ये नाकाम अदारा है, कभी ये कामयाब अदारा होता था। इसीलिए नाकाम है कि ये चापलूसों के हाथ आया। यही चापलूस नवाज शरीफ के पास थे, यही चापलूस आसिफ अली जरदारी की हुकूमत में थे, यही चापलूस पाकिस्तान टेलीविज़न के जनाब परवेज़ मुशर्रफ के पास भी थे। जूं जूं चापलूस बढ़ते गए और अच्छे लोग निकलते गए, अब ये अदारा इस सतह पे आ गया है कि सरकारी टेलीविज़न जो अरबों रुपया महीने का हमारे बिजली के बिलों से लेता है वो हमें अर्तुगरुल ड्रामा दिखाएगा। और खान साहब आपने कहा था बड़ी तसल्ली से कि अब हम अपनी तारीख़ दिखाएंगे। अर्तुगरुल की तारीख़, अव्वल तो ये फिक्शनल ड्रामा है, और पाकिस्तान के लोगों ने जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि जब जहाद की तैयारी करेंगे हम ये ड्रामा देख के, कहाँ जहाद करना है? लीबिया जाना है, शाम जाना है, इराक़ जाना है, जहाद करेंगे हम जहाद करने के लिए रह गए। वो जो अफ़गानिस्तान में जहाद हुआ था बर्जिंस्की का, जिसमें कहा गया था कि रूसियों का कब्रिस्तान अफ़गानिस्तान, लाखों मासूम अफ़गानी मारे गए और चंद सौ रूसी मारे गए। हम किन मुगालतों में रहना चाहते हैं? हमने ये साबित किया कि हम नाकाम होते जा रहे हैं। देखें जो शान है मेरी, आज बड़ा फ़ख्र से मेरा सर तन गया जब मैंने एक इतने बड़े बाप के इतने बड़े बेटे की ये बात सुनी। डॉन में उन्होंने ये गुफ्तगू की कि मैं ड्रामे का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं उसकी प्रोडक्शन का मुखालिफ भी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की नाकामी का नकाद हूँ। ये वो शख्स है, इसको मैं कहता हूँ कि इसने साबित किया शान ने कि सन ऑफ द सॉइल है। जब हिंदुस्तान वालों ने इसको बुलाया कि आके अदाकारी करें तो इसने कहा मैं अपने मुल्क में हीरो हूँ, आपके मुल्क में हीरो नहीं हूँ। और ये किस बाप का बेटा है? रियाज शाहिद। हमने वो फिल्में बनाई ज़रका, इनके वालिद साहब ने ये अमन फिल्म बनाई, इनके वालिद साहब ने ज़रका फिल्म बनाई। ऐसी ऐसी फिल्में बनी इस मुल्क में, हैदर अली फिल्म बनी। जब आप अपने मुल्क में ड्रामों के लिए उन लोगों को दे देंगे सेंसर के लिए जिनके पास आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं, तो आपके मुल्क में ना ड्रामा बनेगा ना फिल्म बनेगी। आपके मुल्क में अगर यही शख्स आ जाए जो इस फिल्म का हीरो है, तो यहां पर ये जो हमारे बड़े बनते हैं ना, जहाद का लंबरदार बने फिरते हैं, इसको कत्ल कर देंगे। और अगर ड्रामा देखकर हीरो से मुतासिर होकर जहाद का असर लेना है तो ये हीरो साहब क्यों नहीं ऐसे जहादी हो जाते? ये खान साहब, आप हमें कौन सा तुर्की दिखाना चाहते हैं? देखें ये एक बड़ा आसान काम था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाता जिसको पॉपुलर सपोर्ट मिलती, जैसे एक आलम दीन ने बनाई है। मैं हैरान हूं, उसका काम तबलीग करना है, वो अर्तुगरुल की तारीख बता रहा है और गलत तारीख है उस आलम दीन की, बहुत बड़ा आलम दीन है, मैं नाम नहीं लूंगा। इसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं, वो कह रहे हैं जी कि इसमें जो उनके अकवाले ज़रिए उन्होंने पेश किए, ये अकवाले ज़रिए ड्रामे के डायलॉग हैं, ये डायलॉग्स हैं, ये उसने नहीं था कहा। मुझे अर्तुगरुल मेरे लिए नया नहीं है, पाकिस्तान के लोगों के लिए, दानिश्वरों के लिए, इमरान खान के लिए अर्तुगरुल नया है। मैंने 20 साल की उम्र से अर्तुगरुल भी पढ़ा हुआ है, अर्तुगरुल बेग भी पढ़े हुए हैं, अलप अरसलान भी पढ़ा हुआ है, सुल्तान मोहम्मद फातेह भी पढ़ा है, मैंने सारा पढ़ा है। टर्किश हिस्ट्री का मैं तालिब इल्म हूँ अदना सा। तो जो
जो उस आलम दीन ने बात कही थी कि सुभान अल्लाह कि जब एक सल्जूक एम्पायर ख़त्म हो रही थी तो ऑटोमन आ गए, तो इसी तरह मैं ये उन्हीं की बात को आगे लेके चलता हूं कि तुर्की की 3 मरले हैं तारीख के। सल्जूकियों के, जब सल्जूक ख़त्म हुई, ये आलम दीन ने बात की है, उसी ने, जो बड़े पॉपुलर हैं, रो रो के दुआएं करते हैं, तो ऑटोमन आ गए। तो जब ऑटोमन का जवाल हो गया तो मॉडर्न टर्की बन गया, आज का टर्की। ये जो आज का तुर्की है ना, ये ना सुल्तान मोहम्मद फातेह का तुर्की है और ना ही वो अर्तुगरुल या तुगरुल गाजी का तुर्की है। आप क्यों कतराते हैं आज का तुर्की दिखाने को? आज का तुर्की अतातुर्क का तुर्की है, वो भी ड्रामा बना है। आप फौजी आमरों के बारे में 1980 में जो जनरल कनान एवरन ने आमरीत लगाई, उस पर जो ड्रामा है वो क्यों नहीं दिखाते कि क्या हुआ इस मुल्क के साथ? आप वो तारीख दिखाना चाहते हैं, आप वो तुर्की दिखाना चाहते हैं जिसका वजूद नहीं है, 1000 साल पुराना। उसको ड्रामे के तौर पे, तफरीह के तौर पर देखना और बात है, उसको आइडियलाइज करके आप लोगों को, दिमागों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप उनको एक जज्बाती फजा में डालकर आप एक क्राइम कर रहे हैं खान साहब, आप कल्चरल क्राइम कर रहे हैं। आपको एबीसी का नहीं था पता, यूनुस एमरे और तुरुल्लाह पर ड्रामे दिखाने चल पड़े हैं। आप अपने हैदर अली पर ड्रामा दिखाएं। हमारे यहां फिल्म बनी थी हैदर अली, हमारे पाकिस्तान टेलीविजन ने ऐसी ऐसी प्रोडक्शन की। ये वो तुर्की था जहां पर जीवे जीवे पाकिस्तान TRT यानी टर्किश टेलीविजन रेडियो पर चलता था। आप अगर इतने ही कौम परस्त हैं तो मैंने तो कौम परस्ती तुर्कों से सीखी है। मैं जो बात करना चाहता हूं, आपको पता है पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे लिए बड़ा आसान था कि ड्रामे के मैं क्लिप्स लेके एक अदाकारी के आपके साथ आऊं और लाखों की मैं व्यूअरशिप लूं। आई डोंट बिलीव इन, मैं पेड मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूं, ना पेड पॉलिटिशियन हूं, ना ही पेड एक्टर हूं। मैं अवामी स्ट्रगल पाकिस्तान के साथ, मेरा इश्क है पाकिस्तान के अवाम के साथ। आप तुर्की से जो ड्रामा लाए हैं खान साहब, आपकी कामयाबी में मान जाता। आप एक शर्त लगाते, मैं आपको बताने लगा हूं, लोगों सुनो ये बात, ये आपको नहीं बताएगा खान साहब। पाकिस्तान की दुनिया में जो बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें लेदर और टेक्सटाइल है। तुर्क कितने कौम परस्त हैं, आप जहाज ढूंढने चले हैं, तुर्क इतने कौम परस्त हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क है 1995 के बाद जब टेक्सटाइल की पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की आज़ादियां मिल गई। तुर्की की चूंकि 2 बुनियादी और इंडस्ट्रीज हैं एक्सपोर्ट्स की, प्रोडक्शन की, वो है लेदर और टेक्सटाइल। पाकिस्तान की लेदर और टेक्सटाइल की मखसूस आइटम्स जिसमें बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान वो तुर्की में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये हैं तुर्क, अपनी कौम से मोहब्बत और इश्क और मफाद करने वाले। अगर आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते तो तुर्की को ये कंडीशन लगा देते, इस ड्रामे के इव्ज वो पाबंदियां उठा लें। आप लोगों को एक एक्सप्लॉयटेशन करने जा रहे हैं, आप कल्चरल कॉलोनियलिज्म का शिकार हैं। खान साहब, आपको मैं जानता हूं, आप जितना तुर्की को जानते हैं वो भी मैं जानता हूं। आपको एबीसी की तारीख का नहीं पता। आपने ब्रिटिश राइटर्स की तारीख पढ़ी हुई है जिसने अतातुर्क के खिलाफ कलम उठाया, और वो अतातुर्क जिन्होंने ब्रिटिश को शिकस्त दी। अतातुर्क तुर्कों की तारीख की 1000 तारीख के होने वाले सिपा सलारों में वन ऑफ द लीडिंग सिपा सलार है। आज भी तुर्की के अंदर इतना एहतराम है, अर्दवान हर साल उनकी कब्र पर जाते हैं। तो आप कौन सा तुर्की दिखाना चाहते हैं? आप हमें 1000 साल पुरानी तारीख बताना चाहते हैं। और फिर मैं आपको दोस्तों बताता चलूं, ये सल्जूक क्या थे। सल्जूकियों की ये जो हम जहाज ले लेते हैं ना बादशाहों की तारीख से, एक हिस्सा निकाल के वो अल्लाह अकबर कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं। सल्जूकियों का अरूज तब शुरू हुआ था जब उन्होंने महमूद गजनवी के गजनवी एम्पायर को लपेट दिया था। अब आप मुझे बताएं, पहले तो आपने हमें बताया कि महमूद गजनवी आपका हीरो है, अब आप अर्तुगरुल या तुगरुल गाजी हीरो बना रहे हैं। होंगे हीरो, ये तुर्कों का हीरो है। और ये जो अरबों ने बंदी लगाई है इस ड्रामे पर, उसकी वजह इस्लाम नहीं है कि इन ड्रामों में कोई गैर इस्लामी चीज़ है। सऊदी अरब ने, यूएई ने, मिस्र ने और एक दूसरे शायद मराकश ने या ट्यूनिस ने पाबंदी लगी। इसकी वजह इस्लाम नहीं है, इसकी वजह यह है कि अरबों ने ऑटोमन एम्पायर भुगताई हुई है। उन्होंने इसीलिए अपना एक नया ड्रामा बनाया है ममलूक अल नार, जिसका अंग्रेजी में तर्जमा है किंगडम ऑफ द फायर। चूंकि वो ये समझते हैं कि हमारी जो ह्यूमिलेशन हुई है मिडल ईस्ट में, अमरीकियों ने पिछले 30 साल में अरब प्राइड ख़त्म कर दिया। जैसे सद्दाम के मुल्क को रोंदा, जैसे वहाँ पर लाइब्रेरियाँ लुटवाईं, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम लुटवाए, सीरिया का
तातार कर दिया, लीबिया को तातार कर दिया, दूसरे मिस्र को बेड़ा गर्क कर दिया, तो जो अरब प्राइड था मिडिल ईस्ट का वो खत्म हुआ। तो आप जरा इस मामले को समझें कि अरबों ने क्यों पाबंदी लगाई। उसमें कोई इस्लामी वजह नहीं थी, उसमें कोई मईशत की वजह नहीं थी, उसमें अपना एक प्राइड था, अरबों का एक प्राइड है। और ये जो तारीख पढ़ने चले ना ड्रामे से, जी वो तुर्की फतह कर लिया, हजरत अमीर मुआविया के ज़माने में तुर्की फतह हो गया था, अर्ज़ रूम फतह हो गया था, अनकरा फतह हो गया था, अनातोलिया फतह हो गया था। आप अपनी नस्ल को, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, उन बच्चों को ना उर्दू लिखनी आती है ना अंग्रेजी रोमन में, मुझे बता रहे हैं इंशाल्लाह अब तुर्की भी पाकिस्तान बन जाएगा। और ये टेलीविजन पे बैठे जो स्कॉलर मुआदा लुज़ैन बता रहे थे, एक्सप्रेस के एक एंकर हैं आपके हम नाम, अगर मैं सुल्तान लखानी की जगह इस एक्सप्रेस टेलीविजन का मालिक होता तो उस एंकर को सैक करता कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को इन आलमी तारीख जो आज की तारीख है गलत बयान करते हैं, आप मुजरम हैं। किसी एडिटोरियल बोर्ड में ऐसी बातें करना मुजरम है। और ये एक्सप्रेस के एंकर हैं, ये एंकर हैं, ये जाहिल लोग हैं। इनको तो अगर नौकरियों से निकाल दें तो आलू छोले भी बेचने के काबिल ना हो। अगर इतना ही शौक है तो तुर्की से सीखे ना। ये जो तुर्की है आज का, इसको यूरोप का मर्दे बीमार कहते थे, तो इससे सीखे ना। इससे क्या सीखें कि सेकुलरिज्म है, सियासत के अंदर मजहब की इजाजत नहीं है। अर्दोआन साहब अच्छी तलावत कर सकते हैं, नमाज पढ़ते हैं और सबको इजाजत थी, लेकिन मजहब के नाम पर वोट नहीं ले सकते। ये आप नहीं बताएंगे लोगों को, क्योंकि आप दुआएं करा के भी वोट लेते हैं, आप रो के भी वोट लेते हैं, आप रो के बताते हैं मैं बड़ा बड़ा अच्छा मुसलमान हूं। आप लोगों का कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन करने चले हैं। हमारे हीरो हैदर अली हैं, हमारे हीरो टीपू सुल्तान हैं, हमारा हीरो खरल है, हमारा हीरो दुल्ला भट्टी है, हमारे ये हीरोज हैं। आप इनको क्यों नहीं पेश करते? आप क्यों नहीं दातागंज बख्श पे ड्रामा बनाते? आप जो यूनुस एमरे पे ला रहे हैं, ये देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, तुर्की ने पहली दफा अपना कल्चरल सेंटर लाहौर में खोला है 3 साल पहले। तो मैंने लोगों को कहा था, उन्होंने पता है मौलाना रूम पर क्यों नहीं खोला, यूनुस एमरे पे भी खोला है। वो मौलाना रूम को कहते हैं कि ये तो फारसी का शायर था, हमारा था ही नहीं, बल्ख से आया था, मौलाना रूम आए थे। तो वो यूनुस एमरे को मानते हैं जिसका आप अब ड्रामा ला रहे हैं। तो तुर्कों से सीखने वाली चीज है अपनी कौम का मुफाद, अपनी कौम का मुआशी, सकाफती, तहजीबी और अवामी इंसानी मुफाद। ये मैंने तुर्कों से सीखा है। आप इनसे बात करें ना कि आपका हम ड्रामा दिखाते हैं एक शर्त पर कि आप हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल की, लेदर की, जो वाहिद मुल्क है तुर्की दुनिया में, मैं इसका बड़ा आशिक हूं, इस मुल्क के निज़ाम का आशिक हूं, वो आप नहीं बताते। ये आज का तुर्की अर्तुगरुल ने नहीं था बनाया, मैं सीधी बात करूंगा। ये आज का तुर्की ऑटोमन का टर्की जवाल में ख़त्म हो गया था। जैसे मौलाना तारक जमील बता रहे थे जवाल आया और फिर नहीं आ गई, तो मौलाना तारक जमील साहब, मैं अगली आपको तारीख बताता हूं। अतातुर्क आया जिसने बरतानिया को, फ्रांस को, इटली को, यूनान को, रूस को शिकस्त देकर मुआहदा सेवरे को नामंजूर किया। मुआहदा सेवरे था और उसने कहा कि इस्तांबुल में जो बरतानवी और गैर मुल्क की फौजें घूम रही हैं, मैं नहीं मानता। यह है आज का तुर्की। खान साहब और मौलाना तारक जमील साहब और ये मोटिवेशनल स्पीकर जो ड्रामों के क्या मैं कहूँ, ये मोटिवेशनल स्पीकर है जो ड्रामों के डायलॉगों को अक़वाले ज़री बना के पेश कर रहे हैं। आप वो अक़वाले ज़री बताएं जो आज के तुर्की के हैं। आज का तुर्की है कि तुर्क पहले हैं, इनके यहाँ तुर्क पहले होता है। इसी तरह अरबों ने पाबंदी, फिर मैं ये बात रिपीट क्यों लगाई इस ड्रामे पे? मैं आज भी कहता हूँ ये ड्रामा दिखाया जाए। मैंने तो आज से 5 साल पहले जब मैं नियो टेलीविज़न पे अपना शो करता था, तो उनके जो ओनर चौधरी अब्दुर्रहमान को कहा था अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो तुर्की में एक ड्रामा चल रहा है। मैंने पहले देखा नहीं है, मैंने इसके क्लिप देखे, तो मैं तारीख पढ़ता हूँ, मेरा शौक नहीं है ड्रामा देखने का। तो मैंने कहा ये अर्तुगरुल का ड्रामा आया है, आप ले आएँ। मेरे लिए नई चीज़ें नहीं हैं, तो आप इस कौम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मैं शान को, जो रियाज शाहद के बेटे हैं, उस पर मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि इस मुल्क का हीरो, असली हीरो वो है। उसने क्या दबंग बात किया, ये है पाकिस्तान। आप अल्लामा इकबाल से सीखें, वो हमें हिंदी मुसलमान कहते थे। हम यहाँ के मुसलमान हैं, हमें अपनी चीज़ों पर, हमें अपने दुल्ले भट्टी पर फ़ख्र होना चाहिए, हमें अपने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी पर फ़ख्र होना चाहिए, हमें उन तहरीकों पर फ़ख्र होना चाहिए, हमें उन इनकलाबात पर फ़ख्र होना चाहिए जो हमने बर्पा किए हैं। और ये आप तसल्ली हो गई है कि जब टीवी पे ड्रामा देखें नवाज़ तरावी के बाद, पाकिस्तान टेलीविज़न खबरें सुनाने के लिए नहीं बना और सरकार की खबरें। पाकिस्तान टेलीविज़न के पास आज भी एकेडमी है, पाकिस्तान टेलीविज़न का एक पूरा इंटरनेशनल सेल है। और ये जो नलायक एमडी लगा रहे हैं ना आप पिछले
25 सालों से मैं जानता हूं, हाँ साहब आप तो पहली दफ़ा लोगों को मिले हैं, ये सारे नालायक हैं, आपके गिरद एक एडवाइज़र भी लगे हुए हैं, ये सब नालायक, मैं आज खोल के जाहिल लोग हैं, ये उनका फेलियर है, पीटीवी का फेलियर है। पीटीवी ने पाकिस्तान में शानदार कंट्रीब्यूशन की, ऐसे ऐसे ड्रामे बनाए, ऐसी ऐसी सीरीज़ बनाई कि हिंदुस्तान जैसी सड़कें सुनसान मैंने देखी हुई हैं 80s में। मैंने एक शेयर किया था यहाँ पे अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू जो उन्होंने बीबीसी को दिया, सुनने वाला है, इस क्लिप से पहले आप देख सकते हैं। तो हमें पाकिस्तान टेलीविज़न से मैं प्रोटेस्ट करता हूं, वज़ीर खान साहब से बात करें कि जनाब हमारी प्रोडक्शन जो है ना, जो लेदर की और टेक्सटाइल की, जहाज तो बाद में शुरू का, पहले वो पाबंदी ख़त्म करें। और ये ड्रामे आप दिखाकर तसल्ली ना करें, लोगों का पेट भरें, लोगों को कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन करने चले हैं। आप सीखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फैज़ अहमद फ़ायज़ को अपना एडवाइज़र रखा था, कल्चरल पॉलिसी बनाई थी, और फिर पाकिस्तान ने वो फिल्में बनाई जिनका मैंने जिक्र किया। रियाज शाहिद साहब ने ये अमन बनाई, ज़रका बनाई, गरनाता बनाया, हैदर अली बनी, कमाल फिल्में थी, कमाल ड्रामे बनते थे। मैंने बताया कि जीवे जीवे पाकिस्तान, शहनाज बेगम का तराना कभी तुर्की के टेलीविज़न पे बजता था। मुझे दुख होता है आज हम कल्चर इंपोर्ट करने चाह रहे हैं, कल्चरल इंपोर्ट्स, उस पर पैसा लगा रहे हैं, इससे बड़ी अय्याशी नहीं है। और अपने ड्रामे सेंसर के लिए हम उनके हाथों दे रहे हैं जिसका ड्रामे की ABC से ताल्लुक़ नहीं है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।